मैं दोबारा से घर करा गया, लेकिन मेरी भाभी में नहीं दिखाई दे रही है। लगता है घर में होंगे, कोई काम धंधा कर रहे होंगे। चल रहा है आवाज देने, अगर घर में होंगे तो आवाज सुनकर जरूर बाहर आएंगे। भाभी, अरे भाभी, अरे कमला भाभी, अरे कमला के दीवानी, किस कमला की बात कर रहा है? जौन दुकान अरे मैं कमला भाभी को बुला रहा हूँ। कमला भाभी को ढूंढना, उस हजाई रेड्डी को आज मैं कैसे मार मार के भगा दी। मैं क्या कह रहे हो? अगर मेरे भाई का मैं शिकायत कर देती थी, उसे घर से मार के तुम भगा दो। गलती तो ही बात बहुत बड़ी बात बिना हिम्मत फौजा एक साथ ऐसा कैसे भी नुकसान नहीं आ रहे। इस भाभी को बात समाज समझता है और तुम्हें ऐसा झूठा इल्जाम लगाते तो नुकसान नहीं आ रही है।
अपने जुबान को लगा के मैं भी भाभी को भाभी नहीं इतना समझता हूँ और तुम्हें ना देने कोई ऐसा कलंक लगाना कोई भय नहीं देता अपनी जुबान को लगा देना नहीं तो बहुत बुरा होगा क्या बुरा होगा सरकार है चला छोड़ करके बहुत बड़ी बात चाहिए भगवती का का पूरा हो मेरी ये बात शिक्षा छोड़ो तो छोड़ बताया जाएगा कहीं भी जब मर जाओ फल पड़े पूरे से चला जमा मैं तुम्हें चाहती हूँ कि मैं मौसम को छोड़ कर चले जाओ भाग कर चलेगा तो मेरे संग को उस दिन तूने मेरे गिरबान हाथ लगाया था मेरा अपमान किया था और मैं उसी दिन कहा था कि सम्मान का बदला तुझे न चुकाया तो मेरा नाम का भी खौफ से राजपूत नहीं और मैं बहुत पहाड़ के नीचे चालू ये सब मेरी प्यारे हराम को ऐसा फोन को धक्के मारकर हमें बाहर कर दे मैं इसकी शकल नहीं देखना चाहता हूँ ये तनी से जो है सके कपड़ा का सो भगवती का एहू कपड़ा उतारा और पकड़ लिया यही नहीं आवत जाते ही बोल हां कपड़ा उतारे उतार कपड़ा तो ही बात चला जाओ छोड़ कर चला जाओ बाबा निकाल के कहीं जानी आज मेरे नजर के सामने से बड़ी बात अरे भाई भैया मैया
क्या कहेंगे नहीं कहेंगे एक बार मुझे तो तुमको सौतेरे मन करे यार कहिए ये कहीं गौना दसवा वाला बहुत अच्छा तेरे से खाने अच्छे लड़का ने तो मार मार के निकाल से मैं तो घर से जा रहा हूँ जाते जाते ये पूरा इसका काम तमाम पहुंचा है से करना लगवा
अरे रजाऊ तोहरे लिए हम कुछ भी कर सकते। उम्र का वैसे आ चुका है, मैं दो दिन इसका भी काम तमाम कर दिया जाएगा। कहा दिया मूलिया ठीक है पकड़ लाओ ना। पकड़ लिया है। हाँ रहने दो, जाने दो। लेकिन आज एक प्लान से रखा हूँ। प्लान ये है कि जा रहा अपने गाँव मदनपुर, मैं तुम्हारे नाम की एक बहुत बड़ी शादी बनवाऊंगा। पिक्चर है बहुत बड़ी पिक्चर है। अरे मजाक तो नहीं कर मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। क्या कुछ 6 महीने से वर्करों की पगार भी रोक रखा हूँ। पगार में क्या सारा पैसा इसे पार्टी में लगा दूंगा और वो तहसील में लिखवाऊंगा। कर्मा पार्टी मेरे नाम पे तुम्हारे नाम से होगा। अरे मेरे राजा अगर मेरे नाम का एक ताकीज बनवा दोगे ना तो बहुत प्यार करूंगी। लेकिन तुमको उसमें हाथ बटाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें ये करना है कि सचवा की तिजोरी का दावा तोड़ो। बहुत सारा रुपया इकट्ठा करके रखा है, बहुत सारा रुपया और जितनी सारी जवाहरात है, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात सब एक घर पे बांधो। बांध करके ट्रेन पकड़कर मेरे गाँव मदनपुर आके मुझसे मिलना। बजा रहा हूँ, अपना ख्याल करना। ठीक है राजा तोड़े लिए हम कुछ भी कर सके। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल करना। बाय बाय। खेल में तो मजा आ पाए। इस घर में रह गया है सेठ पंजा लड़वा। बस किसी दिन अच्छा मौका देखूंगी, सेठवा की तिजोरी तोड़ के सारा पैसा सारा गाना लेके यहाँ से भाग जाऊंगी और ये गांव वाले मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। बस आगे आगे देखो होता है क्या। ये मेरी जवानी किसको मिले? मेरी जवानी किसको मिलेगी? किसको मिलेगी? हाँ, किसको मिलेगी? ये लगा है दीवारों में सत्ता। लाखों हिंदू अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कब तक भिक्षा लाऊंगी, कब तक ठोकरे खाऊंगी। सोच रही हूँ सामने शिव जी का मंदिर दिखाई दे रहा है, चले उसी मंदिर पर रहूंगी, फुलवारी देखभाल करूंगी, वही मेरा जीवन बीत जाएगा। मैं तो घर छोड़कर दूर आ चुका। मगर ऐसा लग रहा है भूख हत्या से मेरी जान निकल जाएगी। सामने से की मंदिर दिखाई दे रही है, चल रहा हूँ वहां पे। अगर कोई होगा कुछ खाने को नहीं, कुछ पीने को मिल जाएगी, जिससे कि मैं प्यास बुझा सकूं। अगर आपके पास एक गिलास पानी हो तो मुझे गिलास दीजिए, क्योंकि प्यास के मारे मेरी जान निकली जा रही है। क्या जी आप प्यासे हैं तो आप पानी पीना चाहते हैं? हाँ गुरु जी। राहुल राहुल पानी लेकर आओ तो मैं आपसे क्या मालूम करना चाहती हूँ, आप मेरी बात सुनिए। बोलो। लीजिए शौक से पानी लीजिए शौक से पानी लीजिए। आए मुसाफिर बताओ
से दिल लगी रहे तारा बिखरे अभी कर से दिल लगी रहे अपनी कहानी ये मुझसे बाकी नहीं बोलिए जी आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहने वाले हैं और मैं देख रहा हूँ आप ये हाल में हो गए हैं जी 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 आप मेरा नाम जानना चाहते हैं तो पहले आप मुझे पानी पिला दीजिए फिर मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा जो भी आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा बोलो मानो एहसान दे दूँ मैं आपका मैं सब नहीं बोलाओ अरे मानो एहसान दे दूँ मैं आपका पानी दे बताई मेरे मानो एहसान दे दूँ मैं आपका आप मुझे ताली बुलाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान की है अगर इस दुनिया में मैं जिंदा रहा तो इस एहसान का बदला मैं अपनी जान को कर चुकाऊंगा लेकिन आप ये नहीं बताए आपका नाम क्या है आप कहाँ रहने वाले हैं हाँ तेरा नाम जानना चाहती हो तो ठीक है मैं तुम्हें अपना नाम जरूर बताऊंगा मेरा नाम संदीप है और मैं जान नगर का रहने वाला हूँ लेकिन कभी भी मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ बोलो अरे जो कहता कभी आई बिहार हो अरे आके भी कहाँ घर बार हो अरे मैंने तो सब हकीकत मैं तो अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया लेकिन आप कहाँ की रहने वाली हो और आपका नाम क्या है क्या आप अपने बारे में नहीं बताओगी देखो जी
मेरा नाम सुषमा है और मैं गाँव मदरपुर के रहने वाली हूँ। मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं भीख मांग कर अपना जीवन बिता रही हूँ, लेकिन आपकी कहानी सुन रही हूँ तो आप भी मेरे जैसे हैं। आपकी दुनिया में कोई नहीं है, हाँ देवी जी, आप भी भीख मांगते हैं। हाँ तो ठीक है, आप प्यासे थे, मैं आपको पानी पिला दी, आपकी प्यास बुझ गई। अब सुनिए मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बोलो। आपकी सूरत पानी पिलाने का मतलब ये नहीं होता कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूं और मैं तकरीबन मदद को छोड़कर खा रहा हूँ, दूध मांग के अपना जीवन बिता रहा हूँ, न रहने का ठिकाना है न खाने का ठिकाना है, तो भला मैं तुम्हारे साथ कैसे शादी कर सकता हूँ। क्या जी आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं? देखो मेरी हालात देखो, मेरे पचास खाओ, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं भीख मांग अपना जीवन बिता रही हूँ। आप पैसे थे ना, मैं आपको पानी पिला दी, अब क्या मुझसे शादी नहीं करोगे आप? नहीं देवी जी, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता। देखो अगर मुझसे शादी नहीं करोगे ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी जान दे दूंगी, मैं अमर जाऊंगी आपके लिए। तुम जान दो तो चाहे कुछ भी कर लो, मगर मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता देवी जी। आप मेरी बात नहीं मानेगी? नहीं मानेगी तो ठीक है, न मरो और न मरो। बात क्या है बहना, ये जो मंदिर में घंटा बाज रहा है, क्या ये गजब हो गया? क्या गजब हो गया? ये गरीब इंसान आया, कोई प्यासा था, मैं पानी पिला दी और मैं कह रही मेरी बात मानो, तो भैया मेरी बात नहीं मान रहे हैं। पहले हम कहीं बताओ कौन बात है मानत नहीं। भैया बात ये है ना कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अरे शादी करना क्या? हे या देखा हो, पूरा हम घूम घूम जगतपुर कुकुराही रामपुर लड़किया है रही,
ए पगला हुए सेट करके बैठी है कहाँ है मेहमान या देख लो भैया अपने मेहमान के। कौन मेहमान कैसे यार भाई कौन स्वर से बोला था गंधा स्वर में चला जाता है मेहमान जान न पहचान बाप आया बिना छोकरा था हमारे चोकरे बुला जा काहे बाबे हमारे चोकरे जितना गाँव की भैंसी है ना सब खूंटा पर हल्ले की भागा थी। अच्छा तो ये छोकरे में इतना शक्ति है कि जितना गाँव के भाई सही से खूंटा पड़ा तो लोग भागा थे उनका ऊपर खूंटा पड़ा लोग भागा ही नहीं कहते थे ऊपर खूंटा पड़ा तो रात लोग भागा थे अच्छा हाँ अच्छा ये बताओ मेहमान बोला बिना चिन्हे पहचान के तू एक लोटा पानी पी गया देखा भाई हम पियासा रहे कि पानी मांगे तो पानी नहीं हम पानी पी रहे अच्छा। बस छोटे भाई कौन बात है कौनो बात ना मेहमान हाँ। देखा तू पियासा है पानी मांगे पी ले और जैसे पानी पिए हा चलो उसे पिया ये तो ना पैसा भाई न कहीं पौगे ना कहीं न पौगे ना अरे ये उधर कहा गई है रे क्या मेहमान हाँ देखा भाई न कई बोगत कौनो बात नहीं ना तो हम भाई से तेल लगाई तो नहीं कहाँ भी हवे करते हैं यार तो हाँ कहाँ भी हवे करते तो तू हमें तेल लगाता है न करवाना दिया न करवाना नहीं देखा मेहमान अगर हम कहते हैं सीधे से बिया कैले नहीं तो ना हमारे खेल में हिमालय किया वो जात तो वो तो यही लगा है क्या है मेहमान को रखोगे तो तब तो भाई भी आना या न करवा या न करवाना नहीं चला जो ने लोटा पानी पिया है चला बाहर निकला चला बाहर निकला देखा ना चला बाहर निकला इसका कहता है अब तो यार ना बिया करना पानी बाहर निकला अरे बहने पानी पिए थे तो हम पानी कहाँ से उतार के देते थे अरे जहाज पे मैं जो बिया करा यही दिया है कभी कभी तो पानी ना देख पाए उसका हाँ अन्ना पूरा करे तो पानी देख पाए पानी देख परी भाई अच्छा हम पानी देख देते तो कैसा काटे ऊपर अरे यार वो हम अपने इन्वर्टर के बैठ रहा हूँ का करा इतना काम है भाई और का बिया अरे तक इन्वर्टर के बैठ रहा पानी ना जाए हटा दो नहीं यार बिया करबे न करबे तू ना भाई पूरा है तो क्या करबे ना देखा भाई हाँ? हम गरीब आदमी है अरे यार न रहा ठिकाना में रखा ठिकाना में कहा था एक बेसहारे इंसान से तो कहा था अपने बहने बिया करना चाहता है अरे यार कैसे करिए बताओ अरे हम मेहमान ऐसे लड़के तो हम खुद हेरत रहे यार तू क्या होगा तो ठिकाना नहीं तू चिंता न कर मेहमान हाँ। तू बिहावा करा तू बिहावा करा तो होकर हम खुद ही रखा हमका रखो हाँ यार तुम्हारा मेहरारू हमारी क्या लगता है अरे यार मेहमान हमको तो उसकी बच्चा ना पैदा करेगा अरे यार तो का हम ही हमेशा के लिए नवासा रखा ऐसे नहीं बता तो नवासा रखा बिया कर दे मंजूर नहीं अच्छा चला बिया कर दो तैयार है तैयार है लेकिन पंडित जी कहाँ है पंडित जी चिंता न करे पंडित जी से करे पंडित जी बेचारू कटिया लगाए रहे हैं 12 ज्यादा पंडित जी सीधा कोई ना अरे यार उपयोगी कोई नहीं होता मेहमान पंडित जी किए जा रहे हम पंडितान काकी रहे पंडितान काकी कहे पंडित का हो हाथ रहे बल्टिया छिड़ा के कुआनम चली गए उन्हीं कटिया से निकाला था वो वाली कटिया कौन कटिया समझता है यार हम जो समझे तो कहता है पंडित जी कटिया लोग मछली मारे चला गया है उसका महक आया मेहमान वो कम दिखाते हैं हाँ? अरे यार मेहमान चिंता न करा पंडित पोता हम खुद ही पंडित की पोता है ढेर बियाह कराए हाँ? विश्वास कर ढेर बियाह कराए जेकर जेकर बियाह कराए दिन ना ओकर मेहरारू एक हफ्ता ज्यादा रही ना गया है तो यार भाई तो वो बियाह कराए इतना शक्ति है कि जगह जगह बियाह कराया ऊपर मेहरारू एक हफ्ता ज्यादा रहबे नहीं करे हाँ तो बियाह करे मतलब का निकला अच्छा ही बतावा मेहमान तोहरे किए बेटिया बहन जाति का 1-2 महीने पर एक जाति का बहन पठाऊनी ये बात है कौन बात साफ साफ मैं बताता यार फ्यूज है का ठीक दिखाते जय कमाल है पीरू कमाल है महीना मिलाए जीवन को दोनों मिलाए थे तो के जय माल क्या ज्यादा भद्रासी है का रे इतना जल्दी है तो मांगता घंटा तक निकल की होगा करते ही बिया करावे मेहमान
जब मंत्र पूरा हो तब जयमाल डाला। नहीं तो अरे जयमाल आगे पीछे बोल दिया फाट जाए। बिया है खाना बताया और का वो कैसे जैसे अब फाटक चालू हो वैसे ब्याह फाटक चालू हो। अच्छा देखा मेहमान चलते ही मंत्र पढ़े लेकिन समझे मेहमान क्या समझा भाई इशारा चला चल भैया ओ सब बना होता क्या मौसम मनोते अच्छा चल भैया ओम कायम कायम रफीक अच्छे अच्छे वाजीर लगे मेहमान समझे समझा तो सारा करता है मगर तू एक बात ही बताया तू बुरा कराया था कि सराज कराई आई है सवेरे सवेरे मारा मारा बनाई के डांट लेता है रोज की दुनिया में हइयो नहीं है देखा मेहमान हाँ। मंत्र पढ़त है दक्षिणा नहीं मिलत है मंत्र बाहर जाता है सब तो वही बिया कराओ वाला मंत्र जो सराज कराई लगे मंत्र बाहर जा 250 मिलेगा होगा पहले बताया ना कि हमारे पास देख कुछ हुआ है मैंने ऐसा करा बिया करावा सवेर हो तो एक मुठ्ठी दो पैसे चिंता में करण हेमान बियाह करावे चल रही अगर हम कहीं मुठ्ठी ना दिलाया तो बनहवा बामी पहुंचे पहुंचे तो कच्चा अच्छा मुठ्ठी ही दे चलो बिया करा भाई ओम भूर्भुवस्समोम सात्यं महादेवं भक्तमुक्तं जयं मध्यं सागरं भूर्भुवस्समोम कचो कन्या चले बर के गले में जयमाल ये देखा हो मंत्र पूर्ण हो पहले जय खड़ा हो कौनो बात नहीं बियाह संपन्न हुआ कन्या चले बर का पाव छुए अब बर चले कन्या का पाव छुए कौन खोजी नहीं रहा है देखा मेहमान हाँ ये चलत भाई योगी राज की सरकार अगर मेहरारू कोड़े न गिरे तो राशन कार्ड न बन पाए एक बात तो हमारे सुन ले हाँ मेहमान राशन कार्ड बने चाहे ना बने लेकिन मेहरारू गोले तो नहीं गिरफ्त है कौनो बात ना मेहमान देखा मेहमान हम बहुत गरीब मनई है वो तो दिखाता ही है सोचे है दैजन तो का टीवी अलमारी कूलर बक्सा फ्रिज सब दे के गाड़ी हो रही इनको तो बहुत अच्छा सोच रहा है भाई हम सोचे हमारे मेहमान गरीब मनई है कि गाड़ी पेट्रोल डलाई न पाई है क्या था ना गाड़ी में यार गाड़ी में हाँ अच्छा गाड़ी पेट्रोल न डलाई पाई है सोचे है टीवी दे दे गाँव देश वाले कहें टीवी जिंदा टीवी देखे से आँखी की रोशनी खराब होता है तो क्या विचार बनाया हम आज सोचे थे कि हमारे मेहमान जवानी में आधा हो जाए देखा मेहमान सोचे थे तुमका इतना बर्बाद की गई क्या भाई तुम्हें याद करा क्या यार रोज आना 2-4 पैसा कमा ये तो अच्छा था सोचे आगे अपना कल ऐसा चीज जैसा कि जो पैसे का रोजी रोजगार चला था यार देखा हाँ मेहमान हाँ। चलो तुम योगी राज के सरकार सोचे तुमका पैसा में 5-6 साड़ देंगे ये बड़ा मेहमान घरे है ले गया मेहमान घरे बांध गया रोज कह के आवाज पधा खोल गया ले 200 रुपया ले 200 रुपया ये बड़ा चीज है तो एक बात तो हमारे सुन ले तेरे नहीं करे वो का जो हमारे साथ बुरा कर दिया अब तो हो गया कि ये साथ तो हमका जो चाहत है वो का जो अपने लगे रखे रहा बाकी ये पधा खोल दिया 50 रुपये तो तक उधर मिल जाए कर यार हर बात माना तो मेहमान हम पूरा गांव सारे इकट्ठा करिए लेकिन मेहमान हम सुने तो बोले भैया ने बहुत चौक हो दिया देखा मेहमान हाँ तो हाथ जुआर कई दिन ही अपने कई हमारे जुआर लहाया ये तो अच्छा कहा था भाई क्या बात जो जुआ कर दिया हमारे पास बने तो क्या तरह जुआ कर दिया हाँ मेहमान लेकिन मेहमान को कई बात बताओ भूल गए क्या यार बहन हमारे को हो करे कराए ना घाट काम धंधा यार
कैसे नहीं बता सकता? मालक कुछ करत बा ना कहीं तो आज वो डांटा गरियाया मारा पीटे दिन नहीं तो बल्कि ना अपन बहन समझ के माफ कर दिया नहीं मान ये हमारे भाई है, अरे यार तुम्हार बहन हमार बहन बाटी है बात ही नहीं है। ये का हो दादा भी यार कैसी है, हाँ यार अपने घरों में बैठाए रहता है। कौनो बात में नहीं हम जाते ही हाँ, अब हो 14 जनवरी का हो चलो ठीक है, इंतजार करे हम। हाँ बड़ा बड़ा ढूंढा लेके आओ तो आज दूल्हा तो कलम करवाइए, चला तू। हाँ जा। सुषमा, हमारी तुम्हारी शादी तो हो गई, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ देखा तो से क्या कहना चाहते हो तो कहीं भरोसा तुहार कि कहीं भरोसा तुहार पल पे लगा तेरे कहीं मास्टर कहना है मैं नगद बुलाया यहाँ अपने बेटे को दिलीप कुमार का बहुत पता लगाया लेकिन कहीं कुछ पता न चला। अब मुझे ये लगता है कि जो भोर सिंह कह रहा था उसकी बात सच है। यहाँ से चलता हूँ अपने घर, देखता हूँ घर का क्या हाल है।
कैसे चला नहीं जा रहा। आज कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला। मैं चलते चलते थक गई। अरे इस पापी संसार में अपना पेट भरना तो मुश्किल ही था। मेरा बेटा भी भूखा है, मैं अपने बच्चे के लिए दूध कहाँ से लाऊं? चले नहीं पर थोड़ी देर बैठकर जो कि ख्वाजा सराय से चलकर आए साहब, 11 रुपए मदद देते हैं, धन्यवाद। ये आगे हमारे माननीय श्री सौरभ प्रधान जी जो कि दादूपुर के निवासी है साहब, ये 100 किलो में से 51 रुपए मदद में देते हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। थोड़ी देर यहीं पर बैठ कर आराम कर लेती हूँ। उसके बाद उस सामने बस्ती दिखाई दे रही है, वहीं पर जाकर भैया बहू लोगों से, माँ बहनों से अपने बच्चे के लिए दूध की भिक्षा मांगूंगी। ए भैया बाबू, 1 रुपया 2 रुपया हमारे मदद के बाबू, ये दुखियारी के पुकार सुना बाबू, हमारे वास्ते बच्चे भूखा है भैया। बाबूजी बाबूजी हमारी कहानी सुना, जरा सी जबानी कर दो मदद भैया। सौरभ प्रधान जी जो कि दादूपुर के निवासी है साहब, उस आपकी तरफ से ऐसी देखते हुए मदद में क्या कर देते हैं, धन्यवाद। या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये रास्ते में ये औरत बैठ कर के रो रही है और इसकी गोद में एक बच्चा भी है। इसका चेहरा तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी बहू कमला का चेहरा, लेकिन नहीं, मेरी बहू कमला यहाँ क्या करने आएगी? यह हमारे माननीय श्री राजेश विश्वकर्मा जो कि रामगढ़ से चल कर आए हैं, उन साहब की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार, धन्यवाद। और आगे हमारे माननीय श्री राजेश मास्टर साहब जो कि दादूपुर के निवासी है साहब, 51 रुपए देते हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। फिर भी मेरा दिल नहीं मानता है, मैं चल करके थोड़े नजदीक से देखूं। या भगवान,
ये तो सब कुछ भी मेरी बहुत कमला है। मैं इसका नाम लेकर के बुलाता हूँ। अगर ये मेरी बहू कमला होगी तो फिर दौड़ कर मेरे पास जरूर आएगी। बहू, ओ बहू कमला, बना रखी हो और इस तरह से गाँव में जाकर घर जाकर तू भीख मांग रही है। ऐसी कौन सी मुसीबत तेरे ऊपर आ पड़ी जो तू गाँव में जाकर घर जाकर के भीख मांग रही है? ये बच्चा किसका है? सर के पास पिया जिसके कारण बाबूजी, ये मेरे स्वर्गवासी पिया की निशानी है बाबूजी। क्या? आज इसके कारण ये मेरी नैया बंधार में, जिसके कारण मैं परिवार में नहीं रहने पाई बाबूजी। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है बाबूजी। अगर ये तेरा बेटा है तो मेरी सुनो बहू, साथ मेरे चलो तू बहू अपने दिल से चिंता मिटा अगर मेरे बेटे कुलदीप की भी शादी है, तेरे बेटे कुलदीप का लाल है, तो मेरे साथ चल बहू घर और अपने दिल में किसी बात की चिंता मत कर। घर चल, घर पर आराम से रह और इस तरह गांव में जाकर के घर जाकर के भीख मांगेगी तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि सेठ पटेल इतने बड़े सेठ है जिसके पास 4 कागज की मील है और उसकी बहू गाँव घर जाकर के भीख मांगे। ऐसा मत बोलो, मुझको मजबूर करिए नहीं पाओगे, घर वाले कभी मुझसे नाराज हैं। माता जी
माथे पे कलम का टीका लगाकर मुझे मारकर घर से भगा दिया गया बाबूजी। मैं इस घर में कैसे चलूं बाबूजी, मैं कैसे चलूं? अरे क्यों तेरे माथे पर कलम का टीका लगा करके मुझे मारकर घर से निकाल दिया? अभी तो घर का मालिक मैं हूँ, फिर तेरे ऊपर कौन हाथ उठाया, कौन तुझे मारा? बाबूजी आप तो घर से थे नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बाबूजी। देवर संदीप मेरा सर दबा रहे थे, इतने में भंवर सिंह आया, बोला संदीप मैं सब कुछ देख लिया और समझ गया, तू इस विधवा कमला से प्यार करता है और इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है जिससे और नहीं तेरा बच्चा है। देवर संदीप से 2 हाथ मार दिए बाबूजी। तो क्या माँ जी से बताया, माँ जी मुझे बहुत मारा बाबूजी, यहाँ तक कि मेरे शरीर से कपड़े उतरवा कर मार कर घर से नंगी करके भगा दिए बाबू। कोई बात नहीं, तुझे कर्मावती ने मारकर घर से भगाया और तेरे तन से कपड़े उतार लिए। बहू मेरी बात मान बहू, मैं तेरे आगे हाथ छोड़ रहा हूँ, तू मेरे साथ चल घर। हाँ मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ कि जैसे कर्मावती तेरे तन से कपड़े उतार कर तुझे मारकर घर से बाहर कर दिया, वैसे मैं तुझे आदेश दूंगा, तू मेरे आदेश का पालन करेगी। कर्मावती के तन से कपड़े उतार कर उसे मार करके घर से बाहर कर देगी। चल मेरे साथ बहू। मेरे बच्चे के लिए दूध ला दो, नहीं तो मेरा मुन्ना दूध से तड़प कर मर जाएगा बाबूजी। यहाँ मैं रास्ते में कैसे इंतजार करूँ दूध का? हाँ तू चल घर पर मैं किसी तरह दूध का इंतजाम कर दूंगा। अरे हुसैन जैसा सही भगवानी क्या है रे? जय भगवानी। जय मां भवानी। लोहा सिंह जी सरदार। सुना हो इस रास्ते से कोई अमीर आदमी आने वाला है? जी सरदार।
चल हम लोग थाली छूट जाते हैं आते फिर गोली मार के उठेंगे और बसा सुषमा अरे राहुल भैया यार देख ले पंच देख ले पंच